प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जो अल्लाह की नाफरमानी करती थी, बेपर्दा घूमती थी, सेंट लगाकर घूमती थी और ऐसे ऐसे गुनाह करती थी जो आज के महशर में देखने को मिलता है। फिर अल्लाह का अजाब इस पर आया, इतना दर्दनाक अजाब आया, जिसने भी देखा उसके रूह कांप गई। आखिर ये और कौन कौन से गुनाह करती थी लोगों से छुप छुप के, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो को ऐसे लोगों के पास शेयर करें जो ऐसा कम करती हों। आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। आइए इस कहानी को देखते हैं। औफिया नाम की एक लड़की थी। चेहरा मासूम, आंखों में हया की चमक, मगर दिल में एक ऐसी गफलत छुपी हुई थी जो उसके अपने लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। वह गुनाहगार नहीं थी जैसा दुनिया समझती है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अल्लाह के हक को हर बार टाल दिया। नमाज पढ़नी होती तो कहती, कल से पाबंद हो जाऊंगी। कुरान खोलती तो 2 सफ़ाहे के बाद सोचती कि अब बस, आगे कल पढ़ लूंगी। तौबा करने का इरादा करती तो कहती, अभी तो उम्र बाकी है, बुढ़ापे में सीधी राह पकड़ लूंगी। इस टाल मटोल ने उसकी रूह को धीरे धीरे सुस्त कर दिया था। अम्मी की आंखें हमेशा उसे देखकर भर जाती। वह कहती, बेटी मौत का कोई वक्त तय नहीं, मौत जब आती है तो मौका नहीं देती। मगर औफिया हंसकर टाल देती, अम्मी, अभी तो मैं जवान हूं, मेरी जिंदगी बहुत लंबी है। आप हर वक्त मौत की बातें क्यों करती हैं? और कमरे में जाकर फोन पर स्क्रॉल करने लगती। दोस्त उससे कहते कि वह बहुत नेक है, क्योंकि वह दूसरों की तरह खुलकर गुनाह नहीं करती थी। लेकिन उसका दिल जानता था कि वह हर फर्ज को कल के हवाले कर रही है, और यही उसकी बर्बादी बनने वाला था। उस शाम की हवा अजीब थी। आसमान पर हल्की धुंध छाई थी। औफिया कॉलेज से लौट रही थी, हाथ में फोन, कानों में म्यूजिक, दिमाग में ढेरों ख्याल। अचानक सड़क पर एक ट्रक तेजी से आया। ब्रेक की आवाज गूंजी, लोग चीख उठे। औफिया जमीन पर गिर गई। खून बह रहा था, उसकी सांसें टूट रही थीं। अम्मी की आवाज जैसे दूर से आती सुनाई दी, आयतुल कुर्सी पढ़ ले बेटी। उसके होंठ हिले, मगर अल्फाज बाहर ना आ सके। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और उसकी जिंदगी का सफर यहीं खत्म हो गया। सुबह शहर में खामोशी थी, मोहल्ले में मातम पसरा था। औफिया का जनाजा उठाया गया, सफेद कफन में लिपटा उसका नन्हा सा जिस्म। अम्मी चीख चीख कर रो रही थीं। अब्बा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सब मौजूद थे, लेकिन यह साथ बस कब्र तक का था। औफिया की रूह जैसे ऊपर से देख रही थी कि जिन दोस्तों के साथ उसने हंसी मजाक में वक्त बिताया, जिनसे लाइक्स और स्टोरीज शेयर की, उनमें से कितने ही उसके जनाजे पर खड़े तो थे, मगर दूर दूर से, जैसे मौत का मंजर उन्हें डरा रहा हो। सब उसे दफनाने आए, लेकिन सबको पता था कि कब्र के बाद वह अकेली रह जाएगी, किसी का साथ नहीं रहेगा। मिट्टी की खुशबू हवा में थी, कब्र खोदी जा चुकी थी। जब औफिया को उतारा गया, उसकी रूह कांप उठी। पहली मुट्ठी मिट्टी जब उसके चेहरे पर गिरी, तो उसने ऐसा दर्द महसूस किया जो दुनिया वालों को सुनाई नहीं दिया। मगर उसकी रूह चीख उठी, क्या मैं तैयार थी? कब्र की दीवारें सिमट आईं, अंधेरा हर तरफ छा गया। मिट्टी की ठंडक रग रग में उतरने लगी, और उसकी रूह पर एक बोझ उतर आया। उसने महसूस किया कि अब न दोस्त हैं, न माँ बाप, न सोशल मीडिया, न किताबें, न घर। सिर्फ और सिर्फ उसके आमाल हैं जो साथ रहेंगे। तभी अचानक अंधेरे में एक रोशनी फूटी। 2 फरिश्ते नजर आए, उनके चेहरे सख्त, आवाज गूंजदार। उन्होंने सवाल किया, मन रब्बु का, यानी तेरा रब कौन है? औफिया कांप गई। उसने हिम्मत करके कहा, अल्लाह। फिर सवाल आया, माँ दीनु का, यानी तेरा दीन क्या है? उसने कहा, इस्लाम। तीसरा सवाल आया, मन नबियों का, यानी तेरे नबी कौन हैं? उसने कांपते हुए कहा, मोहम्मद। जवाब सही थे, मगर उसकी रूह जानती थी कि यह जवाब उसने जुबान से दिए, मगर जिंदगी ने इनका सबूत पेश नहीं किया। उसकी जिंदगी टाल मटोल और गफलत से भरी रही थी। तभी कब्र की मिट्टी अचानक सिमटने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे जकड़ रहा हो। उसकी सांस घुटने लगी, दिल फटने को आया। यह अजाब उसकी रूह पर उतर रहा था। उसने देखा हर वह नमाज जो उसने छोड़ी थी, हर वह तौबा जो उसने टाली थी, हर वह फर्ज जो उसने लापरवाही से टाला था, अब उसके लिए बोझ बनकर सामने आ गए। जैसे कब्र का हर कोना पुकार रहा हो, तूने क्यों टाला, क्यों कल पर डाला, अब क्या तुझसे टल सकता है? औफिया चीख उठी, ऐ मेरे रब, मैंने सब कुछ टाला, मैंने हर फर्ज को कल कहा, अब मैं तौबा करती हूँ।
मुझे माफ कर दे। उसकी चीख सुनने वाला कोई न था, मगर कब्र की दीवारें गवाह थीं। उसने अपनी रूह में पछतावे की बारिश महसूस की। वह रोई, रोती रही। उसका रोना आंसुओं का नहीं था, बल्कि दिल के इकरार का था, जैसे रूह सच्चाई का इकरार कर रही हो। और उसी पल कब्र का अंधेरा थोड़ा हल्का हुआ। मिट्टी की ठंडक कम हुई, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। वह जान गई कि यह तो बस पहला इम्तिहान था। असल सफर अब शुरू होना है। उसकी रूह कांप रही थी। उसके सामने उसकी जिंदगी के पर्दे चलने लगे। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक के सारे लम्हे जैसे किसी स्क्रीन पर उभर आए। उसने देखा कैसे एक लड़की को उसने मजाक में ताना मारा था और वह रो पड़ी थी। उसने देखा कैसे एक नमाज के वक्त उसने कहा था कि अभी तो थक गई हूं, कल पढ़ लूंगी, और कल कभी आया ही नहीं। उसने देखा अम्मी की नसीहतें, अब्बा की दुआएं, और वह सब उसने हंसकर टाल दिया था। कब्र अब गवाही दे रही थी कि हर टाली हुई बात उसकी रूह को जकड़ रही है। वह बार बार कहती, काश मैंने आज को संभाला होता, काश मैंने टाला ना होता। मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। उसके सामने अंधेरे और रोशनी के दो रास्ते जैसे झलक रहे थे। एक जिसमें उसके गुनाह और टाल मटोल के बोझ उसे दबा रहे थे। दूसरा जिसमें छोटे छोटे नेक काम, जैसे कभी किसी गरीब को दिए गए कपड़े, किसी को मुस्कुराकर देखा, किसी अनजान के लिए की गई दुआ, ये सब नन्हे नन्हे दिए बनकर उसकी कब्र में चमक रहे थे। औफिया ने महसूस किया कि अल्लाह की रहमत इन छोटे छोटे नेकियों को भी वजन देती है, मगर गुनाह का बोझ भी हल्का नहीं होता। वह रोती रही, उसके होंठ कांपते रहे, और वह कहती रही, ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत देर कर दी। औफिया उस सर्द अंधेरे में, जहां सांस की आवाज भी अपने आप से डरती है, मिट्टी की दीवारों के बीच बैठी थी, और उसे लग रहा था कि वक्त अब रुक रुक कर धड़कता है। ऊपर से किसी के कदमों की आहट जाती हुई दूरदराज होती, फिर बिल्कुल खामोशी, और उसी खामोशी के भीतर एक भारी सन्नाटा, जैसे दुनिया के सारे बाजार, सारे स्टेटस, सारी कहानियां एक साथ बंद कर दिए गए हों, और बचा हो तो बस वही जिसे उसने हमेशा टाला था। उसका हिसाब, उसका आज, जो अब किसी कल का इंतजार नहीं करता। कब्र में अभी अभी सवाल हुए थे, उसकी जुबान ने जवाब दे दिए। दिल ने कांपते हुए गवाही दी, मगर उसकी जिंदगी की धुन उन जवाबों से मेल नहीं खाती थी। इसलिए अंधेरा बार बार कसकर उसे याद दिलाता कि जुबान के जवाब और अमल की सच्चाई में जो फौसला उसने रखा, वही फौसला अब तंगी बनकर उसकी पसलियों पर चढ़ आया है। उसने मिट्टी की ठंडक में हथेलियां टटोलने की कोशिश की। कोई सहारा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उसके अपने आमाल जो कभी फूल की तरह महकते, कभी साए की तरह घने होते, और कभी पत्थर की तरह भारी। इसी बीच दूर से जैसे हवा का एक महीन झोंका आया। न कोई दरवाजा, न कोई रोशनदान, मगर झोंके में अम्मी की दुआ की महक थी। वह महक जो रात के पलकें भीगी हुई सजदों में उठती है। और औफिया को महसूस हुआ कि उसकी कब्र के किसी कोने पर नूर की एक पतली सी लकीर फैल रही है, जैसे किसी ने बहुत दूर से किसी दरख्त के पत्तों को हिलाकर रोशनी के कण भेज दिए हों। उसने दिल ही दिल में अम्मी के लिए दुआ की, ऐ मेरे रब, जो रोती हुई माँ है, उसे सब्र दे, उसके आंसू को मेरे लिए रहमत बना। और उसकी यह दुआ मिट्टी में समा गई, जैसे कब्र भी जानती हो कि कभी कभी मुर्दा दिलों की तड़पते हुए अर्जियां जिंदा लोगों की दुआओं के साथ मिलकर कोई दर खुलवा देती हैं। अंधेरे में दूर से जैसे किसी की तिलावत की आवाज आई, साफ नहीं, मगर हरफों में मिठास थी। अब्बा की हल्की खैरात। औफिया ने कैसे पहचान लिया, ये वह भी नहीं जानती थी, पर उसके दिल में एक गर्माहट उतर आई। उसने अपनी छाती के भीतर उभरते दर्द पर हाथ रखा, जो हाथ नहीं था, रूह की कोई हरकत थी, और कहा, मेरे अल्लाह, मैं गाफिल रही। मैंने हर फर्ज को कल कहा, अब कल नहीं, सिर्फ तू है और यह पल है। और उसके साथ ही उसे उन लम्हों का कारवां याद आया जो उसने बेमतलब खर्च कर दिए थे। रमजान की वो रातें जिनमें उसने कहा था कि अगले साल इतिकाफ करूंगी। वो फज्र जिनमें उसने अलार्म बंद करके सोचा था, आज तो नींद भारी है, कल से उठ जाऊंगी। वो छोटी छोटी सदकात जिन्हें उसने सोचा था कि तनख्वाह बढ़ेगी तो शुरू करूंगी। वो इल्म जिन किताबों में बंद था और जिनके किनारों पर उसने टैब लगाए थे कि इन्हें पूरा पढ़ना है, मगर कभी पूरा ना हो सका। कब्र ने जैसे हर टाल मटोल को आवाज दी, तुमने मुझे बना कर दिया,
और वह आवाज ऐसी थी जिसमें शिकवा भी था और इंसाफ भी। तभी उसी अंधेरे में जैसे एक दूसरा मंजर उभरा। कब्र के फर्श पर एक छोटा सा दिया जल उठा, बिना लौ के, मगर उजाला फैलाता हुआ। ओफिया ने चौंक कर देखा, यह दिया कहां से आया। फौरन उसे याद आया कि एक बार उसने पड़ोस की बच्ची राबिया को सूरह फातिहा याद करवाई थी। राबिया की मां 10-10 घरों में बर्तन मांजती थी। उनके घर में किताबें कम थीं। ओफिया ने मुस्कुराकर उसे बिठाया था और हर आयत का मतलब धीरे धीरे समझाया था। उस दिन राबिया की आंखों में जो चमक थी, वह अब इस दिए की परछाई में वाजे हो रही थी। उसने महसूस किया कि कुछ नेकियां इतनी चुपचाप हमारे साथ चलती हैं कि हमें उनके कदमों की आवाज भी नहीं आती, लेकिन कब्र में वे दिया बनकर हमारा चेहरा धो देती हैं। लेकिन दिया अकेला था और अंधेरा बहुत, और अंधेरा अपने वजूद का हक मांगता था। दूसरी तरफ से एक धुआं सा उठा, कड़वा, जलन से भरा। ओफिया को समझते देर न लगी कि यह वही कड़वाहट थी जो उसने किसी की दिलआजारी से बोई थी। एक दोस्त की नई ड्रेस पर उसका बेवक्त का तंज, एक कजिन के सपनों पर उसका हल्का सा मजाक, जिनके बारे में उसने खुद को दिलासा दिया था कि अरे, मजाक ही तो है, मगर कब्र में मजाक की चुभन भी गवाही देती है। उसने उस धुएं से नाक मोड़ ली, जो नाक भी नहीं थी, महसूस की जाने वाली नफरत थी, और दबी आवाज में कहा, ऐ मेरे रब, मैं उस तंज से तौबा करती हूं जिसने एक बेगुनाह दिल पर खरोंच छोड़ी। और इस इकरार के साथ धुआं जैसे थोड़ा सा उठकर फिजा में गुम हुआ, मगर पूरी तरह नहीं। जैसे कोई बच्चा रूठा रहे और कहे, मैंने जो चोट खाई उसका मरहम कौन लगाएगा। ओफिया ने उसी पल उस दोस्त के लिए दुआ कर दी जिसकी आंखें उस रात भर आई थीं, और कब्र की मिट्टी ने उस दुआ को अपने गिर्द लपेट लिया, जैसे कोई गुमशुदा चीज को संभाल लिया जाता है। उसी वक्त दूर कहीं से पानी के गिरने की आवाज आई, कल कल, हल्की और ठंडी, और ओफिया के दिल में एक इत्तेफाकत चमका। ये वही पानी होगा जो अब्बा ने मस्जिद के बाहर एक छोटे से प्याऊ के लिए लगवाया था। एक पुराना सा स्टील का कूलर, जिसके ऊपर किसी ने उसका नाम नहीं लिखा था, क्योंकि न अब्बा को दिखावा था न उसे, मगर उसकी ठंडक राहगीरों के हलक को राहत देती थी। ओफिया ने उसके लिए सिर्फ थोड़ी सी रकम दी थी, जेब खर्च से। उसने सोचकर मुस्कुराया था, ये तो बहुत छोटा है, मगर कब्र में वही छोटा पानी जैसी राह बन गया, जैसे उसके अंदर की जली हुई घास पर किसी ने पहली बूंद छोड़ी हो। उसने समझा कि छोटा और बड़ा वो जबानें हैं जो दुनिया के बाजार में बोली जाती हैं। रहमत के खजाने में तो बस इखलास की कीमत लगती है, और इखलास कभी छोटा नहीं होता। एक पल को कब्र वसीया लगी, जैसे दीवारें पीछे हट रही हों, लेकिन अगले ही पल एक ठंडा झोंका आया जिसने उसके दिल को फिर कस लिया। यह झोंका उसके कजा हुई नमाजों का था, हर फज्र जो उसने नींद की चादर में दबा दी थी, हर असर जो वह फोन कॉल्स में टहलते हुए टाल गई, हर ईशा जिसके बाद उसने कहा था कि अभी बहुत देर है। इन सब ने मिलकर एक सर्द हवा बना दी थी जो उसकी हड्डियों के ख्याल तक पहुंचती थी। वह रो पड़ी, रोना जिसने कोई आवाज न की, मगर मिट्टी ने उसके आंसुओं को महक दिया। ऐ मेरे रब, मैं कजा की तौबा करती हूँ, मगर अब तो अमल का दर बंद है, मैं क्या लेकर आऊं। और उसकी आवाज जैसे दूर किसी दरबार तक पहुंची जहां नूर ही नूर था। उसी लम्हे एक नर्म पुकार उभरी, न फरिश्तों की, न किसी जानी पहचानी, बस एक ऐसी आवाज जो दिल की जड़ों को छू ले। तौबा इकरार है, अमल दुनिया में था, मगर तुझे रहमत के दर पर खड़ा कर दिया गया है। ओफिया ने उस पुकार को थामना चाहा, मगर वह पुकार हवा पर लिखे हरफों की तरह उसके चारों तरफ फैलकर गुम हो गई। अंधेरे और नूर का यह आवागमन जारी था, और समय यहाँ कुछ और ही था। कभी एक पल उम्र की तरह लंबा, कभी एक लंबी रात सांस की तरह छोटी। वह सोचने लगी कि क्या हर कब्र में यह जंग चलती है, आदतों और दुआओं की, गफलत और रहमत की। और तभी बाएं तरफ से एक सर्द परछाई आई। उसके चेहरे पर कोई नूर नहीं था, आंखें ढंसी हुई। वो बोली नहीं, मगर उसके पास खड़े होने से ही ओफिया को ऐसा लगा कि दिल पर पत्थर रख दिए गए हों। उसने पूछा नहीं, मगर जवाब उसके भीतर उठा, मैं तेरी टाल मटोल की शक्ल हूं। और वह परछाई जिस तरफ भी झुकती, कब्र उसी तरफ से सिमट जाती। ओफिया ने कांप कर उसे देखा और याद आया, हर कल जिस पर उसने भरोसा किया था, वह कल आज इस परछाई के हाथ में बेड़ी बन गया है। उसने गर्दन झुकाकर कहा,
मेरे रब, ये बेड़ी मैंने खुद गढ़ी है, इसे तोड़ा भी तू ही सकता है। और उसी वक्त दाहिने तरफ से एक और परछाई आई। नुकरी नहीं, सादा सी, आंखों में पिघला हुआ सुकून। उसके पास खड़े होने से मिट्टी में हल्की सी महक उठी और औफिया को पता चला कि यह उसकी छुपी हुई नेकियों की शक्ल है, जिसे उसने कभी बहुत समझ कर नहीं किया, मगर कर दिया। और अब वही उसके लिए हवा बना रही है। दोनों परछाइयां करीब आईं, बीच में औफिया और कब्र जैसे उस खींचतान की साक्षी। उसने महसूस किया कि उसके पास अब सिर्फ एक चीज है, इखलास जो तौबा को नूर बनाती है। उसने दिल की गहराइयों से कहा, ऐ अल्लाह, अगर लौटना मुमकिन नहीं तो कम से कम मेरी माँ बाप की दुआओं को मेरे लिए ढाल बना दे, उनके आंसू को मेरी कब्र का छींटा बना दे। और जो हवा पहले महीन थी, अब कुछ ठंडी और साफ हो गई। ऊपर कहीं शहर में अम्मी ने उसी रात कुछ अनाथ बच्चों के लिए कपड़े रखे। अब्बा ने मस्जिद में धीमी आवाज में एक दुआ पढ़ी और औफिया के नाम बख्शिश मांगी। दोस्त शाइस्ता ने, जिसकी आंखों में कभी उसके तंज से पानी आया था, उसे माफ कर दिया। और यह सब अलग अलग रास्तों से कब्र के उस छोटे से कमरे में दाना दाना गिरने लगा। कोई बूंद, कोई रेशम, कोई नूर का झर्रा। और औफिया ने देखा कि परछाई जो बाईं तरफ थी, जिसका नाम टालमटोल था, अब वैसी भारी नहीं रही। वह पीछे हटते हुए फुसफुसाई, इंसान तुझे दुनिया में समझना था। और वह धूंध बनकर दीवार के पास ठहर गई। परछाई जो दाहिनी तरफ थी, वह मुस्कुराई, मुस्कुराहट जो आवाज से नहीं, महक से समझ आती है। और उसने औफिया के चारों तरफ एक हल्का सा घेरा बना दिया। इतने में उन फरिश्तों की वही गूंज फिर लौटी। अब सवाल नहीं, बस एक ऐलान, तुझ पर तेरे आमाल की हवा चलेगी, जो तूने बोया वही कटेगा, मगर तुझ पर तेरे वालिदैन की दुआओं का साया रहेगा। और यह सुनते ही एक झरोखा सा बना, न खुला न बंद, बस उसकी तरफ से एक ठंडी खुशबू आई, जैसे जन्नत के बागों से किसी ने हवा की एक थैली भेज दी हो। औफिया ने पलटकर अपने अतीत की ओर देखा। हर वह ईद जब उसने नए कपड़ों में तस्वीर ली, पर फकीरों की कतार से आंख चुराई। हर वह सफ़हा जिसे उसने किताब में मोड़कर कहा, कभी पूरा करूंगी। हर वह आह जिसे उसने इनबॉक्स में जल्दी मिलेंगे लिखकर दबा दिया। और उसने जाना कि अल्लाह के यहाँ जल्दी और कल का हिसाब अलग है। वहां तो बस अब की कीमत है। उसने चाहा कि काश वह अब्बा अम्मी को यह बता सकती कि वह यहाँ कैसे बैठी है, कि वे और दुआ करें, कि वे उसके नाम कोई सदका ए जारिया जारी रखें। जैसे किसी बच्चे की तालीम के लिए किताबें खरीदी जाएं, किसी दरख्त की रोपाई की जाए, किसी कुएं का मरम्मत हो, किसी बुजुर्ग के इलाज में मदद पहुंचे। क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि दुनिया के बाजार में जो चीजें मामूली लगती हैं, कब्र के कमरे में वही महक बन जाती हैं। समय फिर से खिंचता हुआ लगा, एक पूरी रात कंजे की तरह। उसने आंखें बंद करनी चाहीं। अंधेरा पहले से नरम था और तभी उसे लगा कि कोई पास आकर बैठ गया है। उसने झिझकते हुए पूछा, तुम कौन? जवाब हवा में लिखा मिला, मैं तेरी उम्मीद हूं, जिसे तूने दुनिया में बहुत कम पाला, मगर अब तेरी माँ की दुआओं ने मुझे बड़ा कर दिया। और उस उम्मीद ने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा, माथा जो रूह का था, और कहा, सो जा, यह नींद बेखौफ नहीं होगी, मगर तुझ पर रहमत का साया है। औफिया मुस्कुरा दी। मुस्कुराहट में टूटन भी थी और शुक्र भी। और जब वह आंखें बंद कर रही थी, उसी वक्त उसके दिल में एक और मंजर उभर आया। कयामत की सुबह, मीजान की तख्ती, किताबों के उड़ते हुए सफ़े। उसने कांपते हुए कहा, मेरे रब, जब वह दिन आएगा मुझे शर्मिंदा न करना। और यह दुआ पत्थर के बीचों बीच पानी की लीक की तरह बह निकली। कहीं दूर, बहुत दूर एक बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, शायद वहीं राबिया। और उसकी आवाज मोती की तरह गिरती हुई औफिया के करीब आकर ठहर गई। उसने जाना कि हर नेक आवाज, हर सच्ची दुआ, हर बेजुबान शुक्र अपने रास्ते खुद बनाता है। फिर भी अंधेरा अपनी जगह था, क्योंकि यह बारजख था जहां अमल का बाजार बंद है, हिसाब की दीवारें खड़ी हैं और इंतजार का धागा लंबा है। मगर अब उस अंधेरे में एक नई बात थी, उम्मीद का हाथ और रहमत का साया। उसने अपनी रूह के भीतर से फिर से पुकारा, मेरे अल्लाह, मेरी खता बहुत है, मेरी तौबा सच्ची है, मेरी ताकत कम है, मेरी उम्मीद तू है। और यह कहते हुए उसे यूं लगा जैसे कब्र की छत से बहुत महीन, बहुत हल्की बारिश उतर रही हो। न बूंदें, न छतरी, बस नूर के कण,
जो धूल को धोते हैं और हवा को साफ कर देते हैं। उसी लम्हे किसी और कब्र से एक बहुत पुरानी आवाज आई, बेटी, जो सो रहे हैं वे सब तुम्हारी तरह डरे हुए, उम्मीद लगे हुए, तड़पते हुए हैं। कोई अपनी बेटी की दुआ से रोशन, कोई अपने बेटे की सदका जारिया से महकता, कोई अपने गुनाहों के धुएं में खांसता, कोई अपनी तिलावत की रोशनी में मुस्कुराता, मगर सब इंतजार में। औफिया ने उस अनदेखी हमदम से, जो शायद सदियों पहले का कोई बंदा था, पूछा, क्या इंतजार लंबा है? आवाज मुस्कुराई, यहां लंबाई का हिसाब अलग है, मगर जिसने रहमत को थाम लिया उसके लिए हर लम्हा हल्का हो जाता है। और यह सुनते ही औफिया ने अपने दिल के सबसे भीतर वाले कमरे में ला इलाहा इल्लल्लाह का चिराग जला दिया और अपने ऊपर गिरती हुई मिट्टी के हर कण को यही कहकर रोशन किया कि तू भी गवाह रहना, मैं अब टालने वालों में नहीं, उम्मीद वालों में हूं। बाहर शहर में शायद सुबह होने वाली थी। अम्मी की आंखें सूजकर भारी थीं, मगर वे उठीं, वुजू किया और तहज्जुद के आखिरी हिस्से में हाथ उठाकर बोली, ए अल्लाह, मेरी बेटी की कब्र को वसीया कर दे, नूर से भर दे। और यह दुआ कांच की तरह साफ थी। कब्र की दीवारों ने इसे पकड़ लिया, जैसे कोई अमानत वापस पहुंची हो। औफिया ने गहरी सांस ली, सांस जो अब दर्द नहीं थी, बल्कि शुक्र थी, और उसने पहली बार महसूस किया कि अंधेरा भी कभी कभी रहमत का लिबास पहन लेता है, ताकि इंसान नहीं, रूह देख सके कि नूर कैसे जन्म लेता है। वह सोने नहीं, ठहरने लगी, ठहराव जो बेचैनी की जड़ काटता है, और अपने अंदर से एक पुकार उठाई, मेरे रब, अगर मुमकिन हो तो मेरे नाम ऐसी नेकी लिख दे जो मेरे बाद भी महकती रहे, किताबें, पानी, दरख्त, इल्म, ताकि मेरी कब्र हर दिन एक नई हवा से भरती रहे। और इस पुकार के पीछे से जैसे किसी दरख्त की नर्म सरसराहट आई। शायद किसी ने एक पौधा लगाया था, उसके नाम का नहीं, उसके नाम की नीयत का, और कब्र की छत से हरियाली की खुशबू उतर आई। उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा, एहसान है तेरा मेरे मालिक, और आंखें बंद कर लीं, यह जानते हुए कि अभी सफर बाकी है, हिसाब, मीजान, पुल, तूफान। मगर अब उसके पास वह चीज थी जो दुनिया में उसने कम रखी थी, एक जागती हुई उम्मीद जो रहमत के दरवाजे पर टिक टिक करती रहती है जब तक दर खोल न दिया जाए। मैं आखिरी हिस्से को फिर से एक लंबी, सतत और गहरी सांस जैसी कहानी में पिरोता हूं। औफिया की कब्र अब वही थी जिसमें पहले रातों का डर, सवालों की गूंज और टाल मटोल की जकड़ मौजूद थी। पर अब उस अंधेरे में रहमत की महीन नमी भी थी। उसके चारों तरफ मिट्टी के झर्रे थे, जो कभी बोझ बनते, कभी गवाही देते, और कभी यूं लगता जैसे उसी के आंसुओं से ढुलकर मुलायम हो गए हों। उसे पता नहीं चलता कि वक़्त गुजर रहा है या ठहर गया है, क्योंकि बारजख के इस अहाते में घड़ी की सुइयां नहीं, सिर्फ इंतजार की धड़कन है। कभी दूर से अम्मी की दुआ की लहर आती, ऐसी साफ कि मानो कोई साफ शीशा दिल के सामने रख दे। कभी अब्बा की करात के हरफ आते, ऐसे बारीक कि मिट्टी भी उन्हें पकड़ ले। औफिया ने समझ लिया था कि उसका सबसे बड़ा गुनाह कोई शोर वाला काम नहीं था, बल्कि वह खामोश टाल मटोल थी जो हर फर्ज को कल पर डालती रही। अब हर कल उसके चारों तरफ अदृश्य जंजीरों की तरह लटक रहा था, और हर आज जो उसने निभाया था वो छोटे छोटे दीपक बनकर जल रहा था। वह बार बार याद करती कि कैसे उसने पड़ोस की बच्ची को सूरह फातिहा सिखाई थी, कैसे किसी राहगीर के लिए पानी के प्याऊ में चुपचाप मदद दी थी, कैसे अब्बा के साथ मस्जिद के जूतों के रैक में उलझे जोड़े सीधा कर दिए थे, और कैसे किसी बुजुर्ग के कांपते हाथ में दवा की पर्ची थमाकर बिना नाम पूछे वापस लौट आई थी। ये सब मामूली बातें थीं, पर कब्र में ये मामूली नहीं रही। ये ही उजाला थी, मगर उसके साथ बोझ भी थे। फजरें जो सोकर निकल गईं, ईशा जो अभी देर है कहकर टल गई, रमजान की रातें जिनमें उसने कहा था अगले साल इतिकाफ करूंगी, वो बीमारी की तरह फैला हुआ इरादा जो हर नेक काम को कभी में बदल देता है। औफिया की रूह कभी टूट जाती, फिर अम्मी के आंसुओं का कोई मोती गिर पड़ता और हवा में घुलकर उसकी छाती के बोझ पर ठंडी सी फुहार बन जाता। एक रात, जो यहां रात नहीं, बस ठहराव का एक टुकड़ा था, कब्र के छज्जे से किसी पौधे की महक आई। उसने उसे पहचाना नहीं, बस लगा कि कहीं किसी ने किसी तरह का छोटा सा दरख्त लगाया होगा। अगले लम्हे उसे ख्याल आया, उसकी सहेली शाइस्ता ने शायद उसके नाम की नीयत से किसी गली के मोड़ पर गुलमोहर का पौधा लगाया होगा, क्योंकि शाइस्ता वही थी
जो कभी उसके तंज से रो पड़ी थी, और फिर उसने तौबा के साथ उसके लिए माफी मांगी थी। अब शाइस्ता ने माफ कर भी दिया था और पौधा भी लगा दिया था। औफिया ने महसूस किया कि माफी भी सदका बन जाती है और पौधा भी। दोनों की हरियाली मिलकर कब्र के हवादार होने की दलील बन गई। फिर एक और दिन, जो यहां दिन नहीं, बस उम्मीद का उजाला है। उसे लगा कि कब्र के फर्श के नीचे बारीक सतह पर कोई धीमी रोशनी बह रही है। उसने झुककर सुना तो ऐसा लगा जैसे बच्चों की पाठशाला में अलिफ बा ता की स्वर लहरियां उठ रही हैं। यह आवाज उसे राबिया की याद में ले गई, वही छोटी बच्ची जिसे उसने फातिहा याद करवाई थी। मगर यह आवाज अकेली न थी, जैसे कई बच्चों के गले एक साथ खुल रहे हों। कुछ दूर किसी ने छोटे से मदरसे की अलमारी में उसके नाम की नीयत से 5-6 किताबें रखवाई थीं। किताबें जो उसके जाने के बाद भी पढ़ी जा रही थीं। औफिया ने महसूस किया कि इल्म की हर पंक्ति, अलिफ के हर खिंचाव, बा की हर वक्रता, ताकि हर चश्मे की बूंद उसके लिए रोशनी के नक्श बनकर लौट रहे हैं। और तभी उसने देखा कि उसके बोझ भी खामोश नहीं हुए। हर छोड़ी हुई नमाज ठंडी हवा बनकर पसलियों में चुभती है। हाँ, मगर अब वह हवा पहले जैसी बेरहम नहीं, जैसे रहमत की रिमझिम ने उसे हल्का कर दिया हो। उसने अपने रब से कहा, मेरे मालिक, अगर अमल का बाजार बंद है तो मेरी तौबा को वहीं की मुद्रा बना दे, जो यहां भी चले। और उसके बाद उसे लगा कि कब्र की छत पर नजर न आने वाली कोई लिखावट उभर गई है। रहमत, वही रहमत जो गुनाहों को ढांप लेती है, छोटे कामों को बड़ी कीमत देती है और सच्चे इकरार को आसरा बना देती है। उसने अपने अतीत को फिर खंगाला। ईद के दिन जब उसने नए कपड़ों में तस्वीरें पोस्ट की और उसी दिन ऊर्जा से भरी भिक्षु महिलाएं मस्जिद के बाहर बैठी ही रहीं, उसने आंख चुरा ली थी। एक और दिन जब किसी ने मदद मांगी और उसने कहा था, अभी नहीं, अगले महीने पक्का। अगला महीना आया ही नहीं। उसने यह सब एक एक करके अपने रब के सामने रखा, जैसे कोई बच्चा अपनी फटी कॉपी मेज पर खोल देता है। ये मेरा सच है, इसे तू सुधार दे। और उसने महसूस किया कि कोई देख न सकने वाला हाथ उन फटी लाइनों पर उंगली फेर रहा है, न कि मिटा रहा है बल्कि ढांपता जा रहा है। उसने समझ लिया कि यहां सफाई कपड़े की नहीं, नियत की होती है। कब्र के उस कमरे में उसे कभी कभी अपने नाम की आहट भी मिलती, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। औफिया, वह अम्मी की आवाज भी हो सकती थी, अब्बा की भी, और कभी किसी अनजान की जो उसके लिए दुआ कर रहा हो। उसे एहसास हुआ कि हम दुनिया में कितने अनजाने रिश्ते छोड़ जाते हैं। किसी के लिए तैयार की गई थाली, किसी बूढ़ी के लिए पकड़ा गया दरवाजा, किसी अनाथ की फीस में जोड़ा गया एक नोट। ये सब रिश्ते हैं जो आखिरत में नाम लेकर पुकारते हैं। फिर एक रात या ठहराव, कब्र कुछ और वसीया लगी। उसने देखा कि जो परछाई पहले उससे चिपकी रहती थी, टाल मटोल की, अब परे हट चुकी है। उसकी जगह एक और परछाई आई, सब्र की, जिसे उसने दुनिया में कम समझा, मगर अब वह उसके पास बैठ गई। सब्र की परछाई ने कुछ नहीं कहा, बस बैठी रही। इसी बैठने ने औफिया को एक नई नेमत दी, ठहराव की। दिल की बेचैनी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर आंचल पर बिखर गई। तभी दूसरी परछाई आई, शुक्र की। वह परछाई महकती थी। उसने औफिया से कहा, जितना मिला है उसका शुक्र कर, जितना नहीं मिला उसका रंज कर सकती थी, पर अब शुक्र ही आश्रय है। और औफिया ने अपने पास की नूर की रेत को हथेलियों में भरकर कहा, मुझे यह भी काफी है कि तूने मुझे उम्मीद से जोड़े रखा है। उसे अपने ऊपर पुले सिरात, मीजान, हिसाब, इन सब की तस्वीरें आने लगीं। ये तस्वीरें डराती थीं, लेकिन हर तस्वीर के कोने में रहमत की लिखावट चमक उठती। उसने सोचा कि मेरा हिसाब मेरे अमल से है और मेरा नतीजा मेरे रब की रहमत से। हर डर के जवाब में उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, और हर पर इस कलिमा की रोशनी उसके जिस्म ए रूह के चारों तरफ एक पतली ढाल बनाती गई। कुछ समय बाद, जो यहां बयान से बाहर है, कब्र की मिट्टी पर झर्रे झर्रे की सांसें हल्की हो गईं। एक दिन किसी ने, शायद अब्बा ने, मस्जिद में किसी यतीम बच्चे की वार्षिक फीस जमा कर दी। कागज पर किसी ने नाम नहीं लिखा, न उसकी तस्वीर खींची, बस इरादा लिखा, एक बेटी की बख्शिश के लिए। उस इरादे का नूर औफिया तक पहुंचा और उसने महसूस किया कि अब उसकी कब्र की फर्श नीचे से नरम है, जैसे किसी ने रेशमी दरी बिछा दी हो। एक और दिन, समझिए किसी और ठहराव,
अम्मी ने घर की रसोई में 10 रोटियां ज्यादा बेलीं, पड़ोस की खिड़की में रखाईं, बिना बताए। दुनिया में ये रोटियां किसी का पेट भरती हैं, आखिरत में ये रोटियां किसी कब्र का अजाब हल्का करती हैं। औफिया ने ये सब अपनी आंखों से नहीं, दिल की सूंग से देखा। उसकी सांस में शुक्र घुलता गया। उसने अपने रब से कहा, मैंने दुनिया में रहमत का स्वाद देर से चखा, पर तेरा शुक्र कि अब यहां भी तूने मुझे उसका जायका दे दिया है। उसने लोहे से कठोर रातें भी झेली, जब उसकी छोड़ी हुई सूरतें साए बनकर आतीं, मगर अब उनके साथ दुआओं की छतरियां थीं। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई बच्चा उसके पास बैठकर बाआवाज बुलंद कल भी पढ़ रहा है, और हर बी के साथ उसकी पसलियों के अंदर की छुभन थम जाती है। वह बच्चा कौन है, इसकी खोज उसे अब जरूरी नहीं लगी। ज्यादा जरूरी यह था कि हर हर्फ उसका बोझ हल्का कर देता। उसकी रूह पर लिखावट बदलती गई। जहां पहले गफलत उभरी थी, वहां जिक्र के फूल खिलने लगे। उसने अपने अतीत की आखिरी गुत्थियों को भी खोलकर देखा। एक दोस्त जिससे उसने बात बंद कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि वह उसके जितनी अपडेटेड नहीं थी। उसने यहां बैठकर उस दोस्त के लिए दुआ की, और उसकी दुआ के उठते ही कब्र में हल्की हवा चली। उसने जाना कि कटे रिश्ते जोड़ना भी सदका है। फिर उसे एक सपने की आहट आई। यहां सपने नहीं आते, पर दुनिया में किसी को उसके बारे में सपना आया। अम्मी ने देखा कि औफिया सफेद कपड़े में मुस्कुराकर कह रही हैं, अम्मी, मेरे लिए पानी बांटो। अम्मी उठी और दूसरे ही दिन मस्जिद के बाहर मटके रखवाए। लोग पीते गए। हर घूंट एक दुआ बनकर औफिया के पास आता गया। अब उसकी रातें, अगर उन्हें रात कहें, मुलायम थीं। कब्र की चौखट पर उसने अपने हाथ रखे। ये हाथ नहीं, रूह की चुप प्रार्थना थी, और बोली, मेरे मालिक, मैं शर्मिंदा हूं। मैं तुझे चाहती हूं। मैं तेरी हूं। अगर तू पकड़ ले तो कोई बचा नहीं सकता, और अगर तू छोड़ दे तो कोई संभाल नहीं सकता। तू मुझे न पकड़ छोड़कर शर्मिंदा कर, न छोड़ पकड़ कर महरूम कर। मुझे अपनी रहमत में जगह दे। तब दाएं तरफ से वही परछाई लौटी, इखलास की। उसने औफिया के माथे को छुआ और कहा, अब तूने इकरार सीख लिया। इकरार कि मैं कमजोर हूं, तू मजबूत है। इकरार कि मेरे पास कुछ नहीं, तेरे पास सब कुछ। इकरार कि मेरी सारी जंजीरें टाल मटोल की थीं, और मेरा एकमात्र औजार अभी का इखलास है। कभी कभी कब्र के ऊपर से बच्चों की हंसी आती। हो सकता है कि किसी खेल में वे उसके कब्रिस्तान के पास से गुजरे हों। आंधी चली। हो सकता है किसी मौसम ने शहर को बदला हो। बारिश पड़ी। हो सकता है किसी खेत ने प्यास बुझाई हो। ये सब आवाजें कब्र में बहुत हल्की होकर पहुंचती, मगर औफिया को याद दिलाती कि दुनिया चल रही है, और उसके लिए नियतें उठ रही हैं। वह जितना शुक्र करती, उतना सुकून उतरता। फिर एक रोज या एक ठहराव, उसे लगा कि कब्र की दीवारों पर कहीं से नए फूल उगाए हैं। उसने सूंघा तो जाना कि ये माफी के फूल हैं, उसके अपने। उसने दुनिया में जिन जिन को दिल से माफ किया था, वे गुलाब अब यहाँ खिले, और जिन्हें उसने यहाँ बैठकर माफ किया, उनके कलियां भी। इस खिलने से कब्र का माहौल बदलता गया। अब अजाब की कटुता नहीं थी। इम्तिहान की गर्मी भी अब हल्की हो गई। एक चीज बची, इंतजार। मगर इंतजार अब भी एक इबादत था, क्योंकि उसमें उसने जिक्र को अपना सांस बना लिया। वह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह को ऐसे दोहराने लगी जैसे कोई अपने कपड़े की सिलाई में धागा पिरोता है। यह धागा उसके चारों तरफ एक अशर्फी सी जाली बनाता गया। तब उसे मीजान की झलक फिर आई, तराजू, जहां अमल तौले जाते हैं। उसने अपने डर को देखा, पर उस पर रहमत की रोशनी का पीतल सा कवर चढ़ा देखा। वह मुस्कुराई। मुस्कुराहट अब उतरती नहीं, टिकती है। उसने अपने मालिक से आखिरी दुआ की, जिस दिन सब खड़े होंगे, मुझे इस मुस्कुराहट के साथ खड़ा करना, शर्मिंदा मत करना, और मेरा हिसाब आसान करना। वह दुआ पत्थर में पानी की तरह उतर गई। कब्र में जो अंधेरा था वह अब रंगीन सा होने लगा। काला नहीं, नीला नहीं, बस एक ऐसा रंग जो आंख नहीं पहचानती, मगर रूह जानती है। यह शांत रंग है। उसने सोचा, आखिर मैंने क्या सीखा? और उसी पल सब कुछ उसके सामने खुद आ बैठा। फर्ज को टालना मौत से खेलना है। तौबा को कल पर रखना खुद से धोखा है। छोटी छोटी नेकियां सबसे बड़े खजाने हैं। माँ बाप की दुआ जन्नत का पहला दरवाजा है, और इखलास, सच्चाई, हर नियत का जीता जागता नूर है। उसने अपनी रूह की उंगलियों से यह सबक तैयार किया,
और अपने सीने में रख लिया। अब वह इंतजार करेगी, खुली आंखों से नहीं, खुले यकीन से। उसका अंतिम अहद यही था, मैं टालूंगी नहीं, मैं तुझे पुकारूंगी। और उसने अपने कब्र की मिट्टी को कह दिया, गवाह रहना। सीख, सिख क्या मिली? फर्ज को कभी मत टालो, हर कल कब्र में जंजीर बन सकता है। आज ही सबसे बड़ा सौदा है। तौबा को देर मत दो, सच्ची तौबा गुनाहों की स्याही पर रहमत का पर्दा डाल देती है। छोटी नेकी जैसी कोई चीज नहीं, इखलास से किया हर छोटा काम कब्र में बड़ा नूर बनकर लौटता है। माँ बाप की दुआ सबसे मजबूत पनाह, उनकी आंखों का आंसू कब्र की सर्दी को पिघला देता है। इल्म, पानी, पौधा, किताब और माफी, ये सब सदका ए जारिया हैं जो जाने के बाद भी साथ चलते हैं। जिक्र और शुक्र इंतजार को इबादत बना देते हैं और दिल की बेचैनी को ठहराव में बदल देते हैं। अगर यह कहानी दिल को लगी और आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली नसीहत भरी इस्लामिक कहानियां अपने हिसाब से सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी की पहली दस्तक सबसे पहले आपके